वेलकम फ्रेंड्स। स्वागत है एक बार फिर से एनएस फाउंडेशन क्लास में। आज हम बात करेंगे जेकेएसबी क्लास 4 के वेटिंग लिस्ट के बारे में। जी हाँ, एक ही हिस्टोरिकल वेटिंग लिस्ट आने वाला है जिसमें 4000 प्लस वैकेंसीज जो है खाली रहेंगे और 4000 प्लस वैकेंसीज जो है वो वेटिंग लिस्ट से ही फिल किए जाएंगे। हम ऐसा क्यों करेंगे, क्या इसके रीज़न है, क्या प्रूफ है, सारा कुछ हम इस वीडियो में बताएंगे, डिटेल बताएंगे। तो बने रहिएगा, विद प्रूफ आपको समझाएंगे, एग्जांपल्स के साथ समझाएंगे कि कैसे अब ये हिस्टोरिकल वेटिंग लिस्ट बनने वाला है। आप लोगों ने देखा होगा इससे पहले जितने भी एग्ज़ाम्स हो रहे थे उसमें क्या होता था कि 101 से 2% हमेशा वेटिंग लिस्ट से बनते थे। ज़्यादा से ज़्यादा 5% तक खींच के चला जाता था अगर रियर केसेस में। या यूँ मान के चले कि 100 कैंडिडेट्स वैकेंसीज होती थी तो 1 से लेके 5 कैंडिडेट्स वेटिंग लिस्ट से बुलाए जाते थे, क्योंकि 5 कैंडिडेट्स किसी और पोस्ट में जा चुके होते थे या उनको ज्वाइन करना नहीं होता था, या किसी और रीज़न से ये 5 वैकेंसीज़ को है वेटिंग लिस्ट से फिल करनी होती थी। इस बार ऐसा नहीं है। क्लास 4 का जो इस बार जो रिक्रूटमेंट हो गया बहुत ही मेगा रिक्रूटमेंट है। इसकी जो वेटिंग लिस्ट बनेगी ये 4000 प्लस वैकेंसी की वेटिंग लिस्ट बनेगी, यानी कि 50% जो वैकेंसी है वेटिंग लिस्ट से ही बुलाई जाएगी। अब आप सोचोगे ये कैसे बात कर रहे हैं, अभी तो ज़्यादातर 1:4 रेशो में ऑलरेडी बुलाया है डीवी के लिए, तो वेटिंग लिस्ट कैसे बनेगा? तो मैं आपको सारा इस डिटेल वीडियो में समझा दूंगा। देखो, पहले 1 से 2 दिन में क्या हुआ डीवी में, पहले 1 से 2 दिन डीवी में क्या हुआ, सिर्फ 4 या 5 कैंडिडेट्स, या यूँ मान के समझे 4 से 5 से 6 कैंडिडेट्स मिसिंग होते थे, यानी कि इन 5 से 6 कैंडिडेट्स एब्सेंट होते थे डीवी में। और यही मान के चलते आखिर तक 5 से 6 कैंडिडेट्स का मान के चलते तो फाइनल 10% का हम लेके समझते थे कि 10% जो है एब्सेंट ही होती थी, यानी कि 10% लोग डीवी के लिए नहीं आ रहे थे। अब ये ऐसा नहीं रहा। 1 से 2 दिन के बाद ये बिल्कुल शिफ्ट जो है, ये ट्रेंड बिल्कुल चेंज हो गई। ये ग्राफ है पूरा का पूरा कर्वेचर बन गया। अब क्या हो रहा है, अब अगर 50 कैंडिडेट बुलाए जाते हैं डीवी में तो किसी किसी शिफ्ट में 25 मिसिंग है, किसी में 20 मिसिंग है, किसी में 15 है, और किसी में ये मान के जताया कि 31 भी मिसिंग आए थे। लेकिन इसका इतना प्रूफ नहीं है। ये 25, 20, 15 का सबको पता है कि कैंडिडेट्स जो है मिसिंग थे। ये कैंडिडेट्स मिसिंग क्यों थे और पहले 5 से 6 कैंडिडेट्स क्यों मिसिंग थे? देखो, ऐसा भी हो रहा है, कुछ ग्रेजुएट्स का ये भी है कि उनका इस साल जो है लास्ट ईयर है, एज का लास्ट ईयर है, मतलब कि वो ओवर एज हो रहे हैं इसी एग्ज़ाम के साथ। तो उन लोगों ने, हम श्योर नहीं है लेकिन यही मान के चलते हैं कि उन लोगों ने ऐसे ही एक जनरल एफिडेविट बना के दिया होगा कि हमारे पास क्वालिफिकेशन नहीं है। उनका लगा हो कि हम ओवर एज हो रहे हैं तो हमारे लिए ज़्यादा कुछ ये प्रॉब्लम क्रिएट नहीं कर सकती, ऐसे भी हमें और गवर्नमेंट जॉब मिलने वाली नहीं है। चलो हम एक एफिडेविट दे के जाते हैं, बाद में क्या पता कोर्ट का डिसीजन हमारी तरफ आए या कुछ हो जाए, चमत्कार हो जाए, या गवर्नमेंट का कुछ डिसीजन चेंज हो जाए तो हम इन हो जाएं। लेकिन बाद में ऐसा हुआ, जो इन्हीं का एडवोकेट था तो उन लोगों ने बोला आप फ़िलहाल एफिडेविट फेक नहीं दे सकते हो, और ऐसा हो सकता है अगर हम केस जीत भी जाए तो आपको चांस मिलेगा डीवी के लिए अलग से फिर से सब कुछ प्रक्रिया जो है, प्रोसीजर्स नए से स्टार्ट होगा, सब कुछ आपको मौका भी मिलेगा। लेकिन एक काम करो, आप फेक डीवी नहीं देना, फेक एफिडेविट नहीं देना, ठीक है? फेक एफिडेविट से आपको ही प्रॉब्लम हो गई थी। ये उन्हीं के जो है एप्लीकेंट्स के एडवोकेट्स ने इन कैंडिडेट्स को समझाया कि बोला ऐसा देना कानूनन अपराध है, और आप सिर्फ एसएसबी के साथ नहीं कोर्ट के साथ भी खिलवाड़ करते हो। तो इन सब जुडिशरी से बचने के लिए अब क्या हो गया, अब उसके बाद क्या हो गया, ये ग्रेजुएट्स डीवी में पार्टिसिपेट करने नहीं लगे। बहुत कम ग्रेजुएट्स अब पार्टिसिपेट करने लगे डीवी में, यानी कि अब नील के बराबर, ना के बराबर ये है ग्रेजुएट्स। पहले जाते होंगे कुछ ग्रेजुएट डीवी में फेक एफिडेविट लेके, अब जो है अब कोई भी ग्रेजुएट एफिडेविट फेक एफिडेविट लेके नहीं जा रहा है, जब से एडवोकेट्स ने उनको समझाया कि ये गलत बात है। तो इसी का ये वैकेंसी जो है, इसी की जो एब्सेंटी हो रही है अभी डीवी में, तो इन्हीं को मद्देनज़र रखते हुए हमने ये अनुमान लगा दिया है। देखो, 40% अगर कैंडिडेट्स या 50% कैंडिडेट्स नहीं आएंगे, कंटिन्यू नहीं आएंगे, अभी तो ट्रेंड वही चल रहा है, किसी में 20 नहीं आ रहे, किसी में 25 नहीं आ रहे, 50 में से किसी में 15 नहीं आ रहे, तो यही ट्रेंड चल रहा है।
और ऐसा ही रहा तो 4000 से प्लस कैंडिडेट्स जो है वह वेटिंग लिस्ट से ही बुलाए जाएंगे। चाहे वो प्रोविजनल लिस्ट में जो अभी वेटिंग लिस्ट में जो कैंडिडेट्स है, या वो नए फ्रेश जो वेटिंग लिस्ट बनेगा उसमें से आएंगे, तो उससे और एक असर क्या पड़ेगा, कट ऑफ बहुत कम जाएगा। कट ऑफ विल बी वेरी लो कि आप सोच भी नहीं सकते हो, कट ऑफ वेरी लो। अब कट ऑफ लो हम क्यों बोलते हैं, अभी मान के चलो कि किसी डिस्ट्रिक्ट में या डिवीज़न में अभी 40 तक कट ऑफ है, या 35 है, या 37 है, किसी में 50 मान के चलते हैं, तो इनमें काफ़ी एकदम से गिरावट आ जाएगी। क्योंकि पीक में जो स्कोर है, पीक में जो स्कोर है 60, 70 प्लस, या यही मानो कि हम गुड स्कोर जिसको बोलते हैं 60 प्लस 55 प्लस जो है इस एग्ज़ाम में सेफ स्कोर, वो सब ग्रेजुएट्स ने लिया है। और जो बाकी नीचे है ना लमसम जो क्वालिफाई कर चुके, ऑलमोस्ट 80% जो 10-12 वाले हैं वो लमसम क्वालिफाई है, कि उनका स्कोर क्या होगा, 55 to 60 से ऊपर नहीं होगा। जनरल बात कर रहा हूँ, 1 से 2 कैंडिडेट की बात नहीं कर रहा हूँ। जनरल तो यही होगा कि 55 से 60 हाईएस्ट होगा कुछ ही लोगों का, बाकी इससे नीचे ही होंगे। तो जब 8,000 पोस्ट फिल करने होंगे तो उसमें क्या होगा, इतना स्कोर बनेगा नहीं किसी का, तो कट ऑफ बहुत कम हो जाएगा। ठीक है, तो ये मान के चलो, अभी ये शॉर्टकट में बताऊंगा, किसी के अभी डिस्ट्रिक्ट किसी के 40 कट ऑफ आ रहा है, तो ये मान के चलो कि यहाँ पे 30 तक जाएगा। 10 मार्क्स का बहुत फ़र्क पड़ने वाला है, क्योंकि बहुत सारे कैंडिडेट्स बाहर हो जाएंगे। और किसी डिस्ट्रिक्ट में 37 है, वैकेंसीज़ के हिसाब से ये ऐसे ही 31 जाएगा या 25 तक जाएगा। ठीक है, और किसी डिस्ट्रिक्ट में अभी 50 चल रहा है तो वहाँ पे 40 जाएगा। ठीक है, अगर डिवीज़न में कहीं पे 35 चल रहा है तो वहाँ पे एकदम से 28 to 29 जा सकता है। ये इतनी गिरावट आ सकती है इस स्कोर में। तो यही सब आपको समझाना था कि बहुत सारे कैंडिडेट जो है वो डीवी में पार्टिसिपेट नहीं कर रहे, वो सीधी सी बात है वो ग्रेजुएट्स ही होंगे। तो इस हिसाब से हम ये अनुमान लगा सकते, और यही सही है कि 4000 प्लस जो है वैकेंसीज़ खाली रहेंगे और वो वेटिंग लिस्ट से ही बुलाए जाएंगे। सो बेस्ट ऑफ लक। 10th और 12th वालों के लिए खुशखबरी है कि आपको फिर से एक मौका मिलेगा। जो अभी प्रोविजनल लिस्ट में नहीं आए हैं तो वो आएंगे, जिनके अभी 5 से 6 मार्क्स, उनको कट वट करके बोलो, जिनको अभी 5 मार्क्स कम है या 6 मार्क्स कम है, तो वो इनके चांस 100% बनेंगे यहाँ पे। ठीक है, उम्मीद है आपको ये सेशन पसंद होगा। और आपको हमारा ये वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को कर दीजिए सब्सक्राइब और वीडियो को कर दीजिए शेयर। थैंक यू।